हाँ भाई ताहिर बट वो जो फाइलें हेड ऑफिस जानी थी कंप्लीट कर दी? सर जी कभी ऐसा हुआ कि आपने काम कहा हो और वो हो गया हो, आई मीन ना हुआ हो? अच्छा बात सुनो भाई, आज मैंने तुमसे एक बात पूछनी है, लेकिन शर्त यह है कि झूठ नहीं बोलोगे। सर आप 100 बातें पूछें, मैं हर बार सच बोलूंगा, बात की मैं गारंटी नहीं देता। क्या मतलब तुम्हारा मैं झूठ बोलूंगा? सर जी आप आज पूछ के देखें, आपको यही पता चल जाएगा कि सच कौन बोलता है और झूठ कौन बोलता है। यानी इस मामले में भी तुम दोनों की राय एक नहीं है? मजबूरी है सर। अच्छा ये बताओ कि इतने अरसे से हम साथ काम कर रहे हैं, कभी काम ना करने पे मैंने डांट दिया हो? सर ना सिर्फ डांटा बल्कि आप तो पिस्तौल ही निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मैं अच्छा लगता हूं या बुरा? मेरा मतलब ये है कि तुम दिल में क्या सोचते हो, मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा? बुरा तो हम नहीं कह सकते। बात दरअसल ये है, देखो मैंने पहले ही कहा था कि झूठ नहीं बोलना। ओए सच ना बोलना वरना मारे जाओगे। सर जी बात यह है कि मैं आपके मुंह पर आपकी तारीफ नहीं करना चाहता, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं सर। मेरा दिल करता है सर कि आप सारी जिंदगी मेरे बॉस हों और मैं आपके अंडर काम करता रहूं करता रहूं करता रहूं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जब मैं डांट देता हूं फिर? वो तो आप हमसे प्यार करते हैं सर, वो तो आप हमारे भले के लिए डांटते हैं सर। ताहिर बट मुझे तुम पे फख्र है, तुम ना सिर्फ अच्छे वर्कर हो बल्कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो। नहीं 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 नहीं, ये अकेला आपका दोस्त नहीं, मैं भी आपका दोस्त हूँ। अच्छा चलो फिर तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? अगर मैं बात बात ऐसी है कि कभी कभी मुझे आपकी डांट बुरी भी लगती है। जब आप मुझे गोला या थथापुरी कहते हैं तो मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन फिर मैं वो बात दिल में नहीं रखता। फिर कहाँ रखते हो? नहीं मेरा मतलब है माशाल्लाह माशाल्लाह आप में इतनी खूबियां कि छोटी मोटी खामियां का तो पता ही नहीं लगता। और फिर आप हमसे प्यार इतना करते हैं, मेरी तो अक्सर गलतियों को आप माफ कर देते हैं। आज मैं तुम दोनों की बातों का बुरा नहीं मनाऊंगा। थैंक यू सर। इसलिए कि मुझे ऐसा लगा है कि तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो। इसी खुशी में मैं तुम्हें अभी चाय पिलाऊंगा। जी सर आप हमें पैसे दे दें, हम बाहर से पी लेंगे। ये तो फिर चाय ना पीने वाली बात हुई ना मैंने पैसे देने हैं ना तुम लोग चाय पी सकोगे, ये कुफराने नेमत होता है। चलो शाबाश उठो और निकल जाओ, मौका गवा दिया तुम। चलो जाओ, अब मैं अकेला ही पीऊंगा। तुम उससे पहले निकलोगे, तुम रास्ता रोकते हो ज्यादा। चल शाबाश। वैसे भी यहाँ पीने की उम्मीद तो नहीं थी। असल में चले। हाय हाय, सादा और मासूम है पर शक्ल से कुरुंडिये लगते हैं। सफेद सफेद न रहे और रंग फीके पड़ जाएं, तो ये भी मेरा कसूर? बोनस एक्टिव जानता है ये भी आपका कसूर नहीं। ले आए नया बोनस एक्टिव, जो कि आपके महंगे पाउडर के मुकाबले में सफेद को सफेद रखे और रंगीन को फीका न पड़ने दे, कई धुलाइयों के बाद भी। नया बोनस एक्टिव, सफेद हो या रंगीन, धुलाई बेहतरीन। चूटे ने साबुन खा लिया, बुलबुले निकाल रहे हैं। मैं बंदोबस्त करता हूँ। मैडम थोड़े से पैसे की ऐसी जरूरत है, मैं आजकल कुर्की में हूँ, थोड़ा सा बंदोबस्त कर दीजिए मैडम। बकवास बंद करो तुम। अच्छा एनजीओ में कोई काम नहीं, कोई डोनर्स नहीं, खबरदार किसी ने मुझसे 1 रुपया भी मांगा। बाजी आप काम के सिलसिले में शफी साहब से क्यों नहीं बात करती? हाय अल्लाह, शफी साहब बेचारे इतने अच्छे, उनसे मैंने इतने काम करवाए ना, पता है अब उनको परेशान करने का ना मेरा दिल नहीं चाहता बिल्कुल भी। मैडम मुंह बड़ा और बात छोटी है, एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो, लेकिन कोई बोंगी ना मारना। नहीं अब मैं वो वाला प्रिंस नहीं रहा। रियली तुमने घास खाना छोड़ दिया प्रिंस? नहीं मैडम मैं सीरियस हो गया हूँ। अच्छा मुबारक हो, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? मैंने कहा जब मैं सीरियस होऊंगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अच्छा जो बोलना था वो बोलो आप। अभी कल मेरा रिश्ता तय हो रहा था मैडम, जैसी बात प्रिंस नहीं बात पक्की होने लगी तो लाइट आ गई, उन्होंने मुझे बहुत मारा। नहीं सॉरी, मैं शफी साहब के बारे में सोच रहा था। हालांकि ये उनकी बीवी का काम है कि वो शफी साहब के बारे में सोचे। नहीं काम तो उनकी बीवी का, सोच तो मैं ये रहा था कि वो कितने नाइस आदमी हैं, आपकी हर बात मानते हैं। अभी जो बात उनके मुंह में होती है आपकी बात वो फौरन मान जाते हैं। ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वैसे ऐते है शफी है बड़ा ही बीबा बंदा। ये बीबा आदमी को उर्दू में अहमक कहते हैं। खबरदार शफी साहब के बारे में एक लफ्ज बोला। बाजी मेरी जॉब का देख लें, सेकंडों में मेरा काम कराया था उन्होंने। हाँ तो सही है ना, कभी हो सकता है कि मैं शफी साहब ने कोई गल कमाते हो ना कर। इसीलिए तो मैं करूंगी हर मिनट के बाद आप उनका शुक्रिया अदा करें। क्या मतलब है इस बकवास का? नहीं कहने का मतलब ये था मैडम कि मेरी भी तनख्वाह आप शफी साहब से ले लिया करें। आप जरा डबल शुक्रिया अदा कर देंगे तो मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी हक अदा हो जाएगा।
अब मुझे समझ में आया ये तुम सुबह से तारीफें कर रहे हो शफी साहब की, असल में तुम्हारा मकसद क्या था? खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, धूप में जाकर 2.5 घंटे खड़े हो। लेकिन मैडम मेरा कसूर क्या है? कसूर ये कि जो मैं काम कर रही थी ना, तुमने मेरा टाइम जाया कराया। टाइम इज मनी यू इडियट। आई एम सॉरी मैडम, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ लेकिन शर्त पे। आप ऑर्डर लगाइए। ऑर्डर ये कि ये जो छोटा सा बच्चा है ना, आज दोपहर का खाना इसका तुम्हारे खाते में से आएगा, और ये सादा बर्गर नहीं खाता। दोपहर का खाना खाना है? इधर हाथ रखो। ओए अखियां वाले ओ पाइयो, पिता उदास प्यार मंगे। सर आज तो ऑफिस में बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा। यार आजकल तो सरकारी दफ्तरों में सारे ऑफिसर इसी तरह बैठे रहते हैं फारे। और चले सर काम हो ना हो, हमें क्या, हमें तो तनख्वाह मिल जाती है ना। तुम्हें तो वैसे भी डॉक्टर ने सख्ती से परहेज बताया हुआ है काम से। नहीं सर, मैं थोड़ा लेट करता हूँ लेकिन काम कर लेता हूँ अपना। अरे आओ अनीता, इतनी परेशान क्यों हो? सर कोई अच्छी खबर नहीं है। क्यों, पल्ले से रोटी खा बैठी हो? अरे पका मत। हाँ अनीता क्या बात है? सर वो आपको याद है वो प्रिंटर वाला केस? हाँ, वो जिस प्रिंटरों के लिए हमने पैसे मंगवाए थे। प्रिंटर तो सर हमने खरीदा नहीं था, इसकी शिकायत किसी ने हेड ऑफिस में कर दी है। कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं क्लियर करा लूंगा। नहीं सर, इस केस के सिलसिले में आपको मुअत्तल कर दिया गया है। क्या? क्या? जी सर। क्या कह रही है तुम? मैं सच कह रही हूँ सर। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि शफी साहब मुअत्तल हो गए, यानी सस्पेंड? जी ताहिर साहब। नहीं, तुम्हारा मतलब ये है कि अब शफी साहब हमारे अफसर नहीं है। वो फारसी में कह रही है, साफ साफ कह रही है कि शफी साहब मुअत्तल हो गए हैं। यार ताहिर भट्ट जी कैसे हो सकता है, किसने शिकायत की होगी? मैं इसमें क्या कह सकता हूँ सर, ये आपका जाती मसला है। मेरा मसला तुम्हारा मसला नहीं है। 5 मिनट पहले तक तो हमारा मसला सेम था सर, लेकिन अब नहीं रहा। शफकत सुन रहे हो तुम? वो यार ये की तो कह रहा है, आप क्यों हमारे पीछे पड़ गए? अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, खुद निभेने अपनी। हाँ सर मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं क्या हुक्म दे सकता हूँ, मैं तो बॉस ही नहीं रहा। ओके सर, ठीक है। ओके आ गए। अच्छा भी अनीता, यार ताहिर भट्ट एक काम तो करो यार। सॉरी सर, मैं तो आपको कोई काम नहीं कर सकता, आप जरा शफकत साहब से कह दें तो बेहतर है। क्या हो जी, मैं वेला बैठा हूँ जो वेलों के काम करता, फिर मुझे अपने बड़े काम है। आई एम सॉरी। भाई अभी तो तुम मुझसे बड़े प्यार के दावे कर रहे थे। एक्सक्यूज मी, वो मेरा फिल्मी प्यार था। फिल्म मुक गई, प्यार भी मुक गया। याद रखना दोनों के मैं हमेशा के लिए मुअत्तल नहीं हुआ। माफ कीजिएगा सर, इसकी इंक्वायरी चलेगी और बहुत लंबी चलेगी, और हो सकता है कि हमारी गवाही की कहीं जरूरत पड़ जाए, फिर आप क्या करेंगे? मैं तुम दोनों को देख लूंगा। आप हमें कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हम ऑन ड्यूटी सरकारी मुलाजिम हैं, और आप हमारे एक्सपायर अफसर हैं। बक बक बंद करो। और एक और बात सर, आई एम सॉरी अबाउट दैट, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि आप आज से सरकारी गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते। नहीं तो इसमें कहना क्यों नहीं चाहिए, ये मामे लगते हैं गाड़ी के। गाड़ी शूट कर दूंगा तुम्हें मैं। सर मजाकिया बातें ना करें, मुझे बताइए नहीं। हैं? वो ये पिस्तौल नकली है। 109 किस्तों में ये मुझे डराते रहे, नकली पिस्तौल थे, गोलियों थे। मैंने और आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, आपने हेड ऑफिस में भी फ्रॉड किया होगा। सही मुअत्तल हुए आप। सर मेरे ऊपर अगर पानी पड़ा तो मैं पूरा मना। बको मत है, तुमने तो इसकी इंसल्ट ही करके रख दी है। और मेरी बात सुने, पिस्तौल भी रखे और गाड़ी की चाबी भी रख के जाए, आज हम फिरेंगे उस पे। ये